हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टॉप 130 क्वेश्चंस आस्क्ड इन JKSSB एग्ज़ाम्स। JKSSB कमिंग अप एग्जामिनेशन जो क्लास 4 का 8000 प्लस वैकेंसीज़ हैं, उसका एग्ज़ाम कुछ ही दिन में होने वाला है। तो आज हम लेके आए हैं टॉप 130 क्वेश्चंस। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें मोस्टली 3 सब्जेक्ट्स कवर किए हुए हैं, इंक्लूडिंग इसमें इम्पोर्टेंट आपका जो रिवर एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, जिसमें से कहीं क्वेश्चन आज आने की पॉसिबिलिटी है JKSSB के एग्ज़ाम में। ऑल्सो जो JKRTI एक्ट है, उसमें से भी क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है और उसमें से भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हैं। सो आप वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत बेनिफिट होगा ये वीडियो देख के। 130 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। सो चलिए, इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप ज्वाइन कर ले। द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पोर्टल के नाम से है, आपको इसका PDF वहाँ पे मिल जाएगा। फेसबुक हमारा ज्वाइन कर लें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पोर्टल, और आप इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉप 130 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो हु एक्ट्स एज अ मीडिएटर इन द इंडस वाटर ट्रीटी। सो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पूरी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस आने के। तो इसका मीडिएटर कौन है? मीडिएटर का मतलब कौन, जो थर्ड पार्टी इसमें मीडिएट कर रही थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये वर्ल्ड बैंक था, प्रीवियसली नोन एज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी का मीडिएटर कौन था? तो ये थे आपके वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक का पहले का नाम क्या था, प्रीवियस नेम क्या था? तो वो था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ऑन विच डेट इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड। तो ये कब साइन की थी इंडस वाटर ट्रीटी? 19 सितंबर 1960। 19 सितंबर 1960 याद रख लें, इस दिन इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी। नेक्स्ट की बात करें तो हु वर द सिग्नेटरीज। तो सिग्नेटरीज कौन थे इंडस वाटर ट्रीटी के? तो ये थे आपके प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब खान। पाकिस्तान के उस टाइम जनरल अयूब खान थे और इंडिया के जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट की बात करें तो हु कैन गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। इसका थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर है। इसका मतलब है कि किसने कॉन्सेप्ट दिया था इंडस वाटर ट्रीटी का? तो ये थे आपके डेविड लिलिंथल थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। द प्रेसिडेंट इस टाइम कौन थे? तो वो थे आपके और ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से रिवर्स, विच रिवर्स आर इन्वॉल्व्ड इन इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये आपके वेस्टर्न में जो रिवर्स है, इंडस, जहलम एंड चिनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख ले। 3 रिवर्स है, इंडस, जहलम एंड चिनाब। और वहीं पे ईस्टर्न की बात करें तो ईस्टर्न में 3 रिवर्स हैं, रवि, सतलुज एंड बीस। रवि, सतलुज एंड बीस, 3 रिवर। टोटल कितने हैं? तो ये हैं आपके 6। As per the provisions of treaty, India was given control of which rivers। तो इंडिया को कौन से रिवर्स का कंट्रोल दिया था? तो ये थे आपके रवि, सतलुज और बीस। ये 3 रिवर का कंट्रोल इंडिया को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पाकिस्तान को कौन से रिवर्स पे कंट्रोल दिया था? तो वो थे आपके चिनाब, जहलम और सिंध रिवर। विच रिवर्स आर एलोकेटेड टू पाकिस्तान फॉर एक्सक्लूसिव यूज, जिस पे सिर्फ पाकिस्तान यूज़ कर सकता है, तो वो कौन से? चिनाब रिवर और चिनाब, जहलम एंड सिंध। हाउ मच वाटर इंडिया कैन यूज़ फ्रॉम द इंडस रिवर। सो इंडस रिवर से इंडिया कितना वाटर यूज़ कर सकता है? तो ये है आपके 20%। What is the duration of transition period which India was bound to supply water to Pakistan from eastern rivers। तो इसका 10 years का आपका ड्यूरेशन था, जिसमें इंडिया को पाकिस्तान को वाटर प्रोवाइड करना था। ये एक ट्रांजिशन पीरियड साइन हुआ था।
हु इज़ द गवर्निंग बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्निंग बॉडी कौन है, तो इसका है इंडस वाटर कमीशन, जिसमें इंडिया पाकिस्तान के मेंबर्स होते हैं, जो हर 5 ईयरली इसको रिव्यू करते हैं, ठीक है। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एट द साइनिंग, पहले भी पढ़ चुके हैं, जनरल अयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये साइन किया हुआ था। नेक्स्ट देखें, विच नेविगेशन प्रोजेक्ट इज स्टॉप्ड इन 1984 ड्यू टू इंडस वाटर ट्रीटी, तो कौन सा नेविगेशन प्रोजेक्ट था जिसको 1984 में स्टॉप किया गया, रोका था, बिकॉज इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये थे आपका तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट है, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट 84 में रोका गया था क्योंकि ये इंडस वाटर ट्रीटी का पार्ट नहीं था। विच इंडियन स्टेट इज़ वर्स अफेक्टेड बाय द इंडस वाटर ट्रीटी, तो ये कौन सी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वर्स स्टेट कौन है, तो ये है आपकी जम्मू एंड कश्मीर। विच कंट्री रिसीव्ड वन टाइम कंपनसेशन एज द इंडस वाटर ट्रीटी, कौन सी किस कंट्री को कंपनसेट किया गया था, तो ये पाकिस्तान को किया गया था। वाई द 10-year ट्रांजिशन पीरियड वॉज गिवन टू पाकिस्तान, क्यों पाकिस्तान को 10 साल का ट्रांजिशन पीरियड दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान नया बना था, कुछ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन इतना नहीं था, डैम्स नहीं थे, कनाल सिस्टम नहीं था अभी, तो इसीलिए उनको बिल्डिंग बनाने के लिए, कनाल सिस्टम बनाने के लिए वेस्टर्न रिवर्स पे 10 साल का ट्रांजिशन पीरियड दिया था। व्हेन डिड द 10-year ट्रांजिशन पीरियड एंडेड, तो 60 में शुरू हुआ था, तो जाहिर सी बात है 70 तक चला होगा, 10 साल का, 31 मार्च 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्रीज रिगार्डिंग द इंडस वाटर ट्रीटी विच इज़ द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी टू इंटरवीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोनों पार्टीज़ में, दैट्स इंडिया और पाकिस्तान में, कुछ डिस्प्यूट होता है इंडस वाटर ट्रीटी पे, तो कौन इसको मीडिएट करेगा, कौन इसको इंटरवीन, कौन पार्टी करेगी, तो ये है आपका इंटरनेशनल कोर्ट। रिसेंटली पाकिस्तान ने अप्रोच्ड वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान ने रिसेंटली वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया था, कंसर्न फॉर विच पावर प्रोजेक्ट, तो किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट इस पे बनाया गया था, तो पाकिस्तान ने इस पे अप्रोच किया था वर्ल्ड बैंक को। नेक्स्ट, अब आ गई आरटीआई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन द आरटीआई एक्ट वाज फर्स्ट एनेक्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर, आरटीआई एक्ट पहले कब एनेक्ट हुआ था, तो ये हुआ था आपका 17 जनवरी 2004। आपको 2004 बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये डेट इतना नहीं पूछते हैं, लेकिन ईयर आपको ज़रूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, फर्स्ट और लास्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। सो फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कौन था, तो वो थे आपके GR सूफी। व्हेन द आरटीआई एक्ट केम इनटू फोर्स, कब ये फोर्स में आ गया, तो ये था आपका 2005 में, जून 2005। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन फ़ी, तो एप्लीकेशन फ़ी क्या है आरटीआई फाइल करने के लिए, तो सिर्फ 10 रुपये ही है, 10 रुपीज़। इन विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में आरटीआई फाइल किया जा सकता है, तो 3 लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, 3 लैंग्वेज में आरटीआई फाइल किया जा सकता है। अंडर विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट पब्लिक अथॉरिटी इज बाउंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, सेक्शन 3 के अंडर में पब्लिक अथॉरिटी, जो भी आरटीआई की अथॉरिटी है, वो बाउंड है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन जेके आरटीआई एक्ट, ये यहाँ पे इन होगा, तो कितने चैप्टर्स है टोटल आरटीआई एक्ट में जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसमें है 5 चैप्टर्स। विच सेक्शन प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। इट मीन्स इफ़ यू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन दैट फॉल्स इन सेक्शन 8 and 9 विल बी रिजेक्टेड, इसको रिजेक्ट किया जाएगा। व्हाट इज़ द टाइम
frame for providing information if it relates to the life and liberty of a person। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द लाइफ और लिबर्टी ऑफ ए पर्सन है तो इसको सिर्फ 48 आवर्स में ही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाएगी। सिर्फ 48 घंटे का टाइम फ्रेम है इसको। विच सेक्शन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो यह है सेक्शन 12 ऑफ 5। एज पर द RTI एक्ट 2009 हु इज़ द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी इसमें कौन है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RTI में थर्ड पार्टी कौन है, तो ये है पर्सन अदर देन सिटीजन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। वो पर्सन जो रिक्वेस्ट करता है इंफॉर्मेशन के लिए उसको थर्ड पार्टी कहते हैं। अब आ गई हमारे रिवर्स की बात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको रिवर्स पूरा कवर हो जाएगा। रिवर और लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। विच रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज सूर्यापति, तो ये आपका तवी रिवर है। रिवर तवी इज़ ऑल्सो नोन एज सूर्यापति। विच रिवर इज़ पॉपुलरली नोन एज दी वेथ इन लोकल लैंग्वेज, वेथ तो ये है कश्मीरी लैंग्वेज। जहलिम को वेथ कश्मीरी में बोला जाता है। सिंध इंडस रिवर हैज़ इट्स ट्रिब्यूटरी इन लद्दाख नोन एज, सिंध जो लद्दाख में रिवर फ्लो करता है वहाँ पे इसकी एक ट्रिब्यूटरी है सिंध रिवर की, तो इसका नाम है ज़ंस्कार नाला। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में आया है इससे पहले भी। ज़ंस्कार नाला। फ्रॉम वेयर द चिनाब रिवर ओरिजिनेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से चिनाब रिवर ओरिजिनेट होता है, ये आपका स्नो बेड जहाँ पे है बारालशा पंगी वैली इन चंबा, ठीक है, ये किश्तवाड़ के पास में है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। फ्रॉम वेयर रिवर तवी ओरिजिनेट्स, रिवर तवी कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो ये होता है आपका डोडा डिस्ट्रिक्ट भदरवा में। काली कुंडी ग्लेशियर नियर सिवाजदर इन भदरवा, काली कुंडी ग्लेशियर से आपका रिवर तवी ओरिजिनेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लें, ये बहुत बार एग्जाम में आया है इससे पहले भी। एट विच पॉइंट किशन गंगा ज्वाइन जहाँ जहलिम जो है वो किशन गंगा जहलिम को ज्वाइन करता है, तो ये पॉइंट इसका नाम है 2 मील। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, इसको मार्क कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम वेयर रिवर जहलिम ओरिजिनेट्स, रिवर जहलिम कहाँ से ओरिजिनेट होता है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। स्प्रिंग ऑफ वेरीनाग, वेरीनाग एक स्प्रिंग है वहाँ पे ये ओरिजिनल पॉइंट है इसका, ओरिजिनेट यहीं से होता है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। सो विच रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज चंद्रभागा, ये आपको एग्जाम में इससे पहले बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। चंद्रभागा कौन से रिवर को कहते हैं, तो ये आपका चिनाब, चिनाब रिवर को चंद्रभागा भी कहा जाता है। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ किशन गंगा रिवर, किशन गंगा रिवर का क्या ओरिजिन है, तो इसका है द्रिय माउंटेन्स द्रास। किशन गंगा रिवर का ओरिजिन क्या है, तो इसका ओरिजिन पहली बात तो द्रास में है। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे है, तो ये है माउंटेन्स, द्रिय माउंटेन्स। रिवर रवि इज़ ऑल्सो नोन एज इरावती, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रिवर रवि रिवर को इरावती भी कहा जाता है। विच लेक इज़ कनेक्टेड विद जहलिम बाय ए कनाल नियर सुम्बुल, विच लेक इज़ कनेक्टेड विद जहलिम बाय ए कनाल नियर सुम्बुल, एक कनाल है थ्रू इसके जहलिम का लिंक करता है जहलिम और कनेक्टेड विद जहलिम बाय कनाल। सो कौन सा रिवर है, तो ये आपका है लेक मानसबल लेक, ठीक है। मानसबल लेक एक कनाल के थ्रू कनेक्ट करता है किसको, जहलिम को, तो इस आंसर मानसबल लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर इंडस ओरिजिनेट्स, इंडस कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो इसका ओरिजिनेशन पॉइंट जो है वो है तिब्बत में। मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक तिब्बत में है और वहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है इंडस रिवर का। उज रिवर दैट फ्लोज इन कथवा एंड देन एंटर्स पाकिस्तान इज ब्रांच ऑफ विच रिवर, इम्पॉर्टेंट है। उज रिवर
कौन से रिवर की ब्रांच है, तो ये आपकी रिवर रवि। तो उज रिवर कहाँ से फ्लो होता है, तो ये कथवा से फ्लो होता है। और कहाँ चला जाता है, तो ये पाकिस्तान में एंटर होता है। इम्पोर्टेंट डिटेल्स है, उज रिवर कथवा से फ्लो होता है, एंटर करता है पाकिस्तान में। कौन से रिवर की ब्रांच है, तो ये है रिवर रवि। विच रिवर फ्लोज इनटू वलूर लेक, तो ये आपका जहलम रिवर, जहलम रिवर, ठीक है। विच रिवर फ्लोज इनटू पहलगाम, पहलगाम में जो रिवर फ्लो करता है वो कौन सा रिवर है, तो वो है लिदर रिवर। आप बहुत बार देखे भी होंगे, गए भी होंगे, खेला भी होगा वहाँ पे, तो वो लिदर रिवर है। विच रिवर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिवर ऑफ डेथ, इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आपका लद्दाख में है, शयूक रिवर। शयूक रिवर इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिवर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लें। ओरिजिन ऑफ नुब्रा रिवर इज साइशिन ग्लेशियर, साइशिन ग्लेशियर कौन से रिवर का ओरिजिन है, तो वो है आपका नुब्रा रिवर। नेक्स्ट, विच रिवर इज नोन एज वित्तिस्ता इन संस्कृत, तो ये आपका है वित्तिस्ता यानी जहलम, इन संस्कृत जहलम, जहलम को वित्तिस्ता बोला जाता है संस्कृत लैंग्वेज में। फ्रॉम वेयर द शयूक रिवर ओरिजिनेट्स, कहाँ से शयूक रिवर ओरिजिनेट होता है, तो ये है आपका रीमो ग्लेशियर, रीमो ग्लेशियर से आपका शयूक रिवर ओरिजिनेट होता है। नुब्रा रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो ये इससे पहले भी डिस्कस किया है, तो ये है आपका शयूक रिवर। नुब्रा रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ शयूक रिवर। किशन गंगा रिवर ऑल्सो नोन एज नीलम रिवर, किशन गंगा रिवर को नीलम रिवर भी कहा जाता है। और ये एग्ज़ाम में इससे पहले पूछा गया है, इसको नोट डाउन कर ले क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किशन गंगा रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज नीलम रिवर। विच रिवर ज्वाइंस द इंडस नियर निमू इन लद्दाख, तो ये आपका ज़ंस्कार रिवर। विच रिवर ज्वाइंस इंडस नियर निमू इन लद्दाख, तो ये ज़ंस्कार रिवर है। एट विच प्लेस नुब्रा रिवर मर्ज विच शयूक रिवर, तो कौन सी जगह पे है, तो ये है लुगजहिम, लुगजहिम जगह, यहाँ पे रिवर जो शयूक है वो मर्ज करता है किससे, नुब्रा रिवर से। फ्रॉम वेयर द सुरु रिवर ओरिजिनेट्स, कहाँ से सुरु रिवर ओरिजिनेट होता है, तो ये है आपका पेंजिला ग्लेशियर नियर पेंसिला। द्रास रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, द्रास रिवर इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो यह है आपका सुरु रिवर। मानसबल लेक इज़ फेमस फॉर लोटस, इम्पॉर्टेंट है, मानसबल लेक इज़ फेमस फॉर लोटस। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बॉडी, तो कौन सी है इन एशिया, पूरे एशिया में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, तो ये है आपका वलूर लेक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लें। विच लेक इज़ श्रीनगर वर्ल्ड्स फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो ये है आपका डल लेक। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस हैं। विच लेक ऑफ जम्मू रीजन हैज़ ए शीशनाग टेम्पल, कौन सा इम्पोर्टेंट यहाँ पे जम्मू रीजन में है, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से होता है, मंसर लेक जो है ये जम्मू में है। दूसरा है कौन सा लेक जहाँ पे शीशनाग टेम्पल है, तो ये है आपका मानसर लेक जो कि जम्मू में है। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट इज़ बिल्ट ऑन विच लेक, कौन से लेक पे तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट बिल्ट बनाया जा रहा है, तो ये है आपका वलूर लेक। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको नोट डाउन कर ले, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, जेके एसएसबी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट इज़ बिल्ट ऑन वलूर लेक। द नेम ऑफ मानसबल लेक इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मानसरोवर, ये आपने इससे पहले भी देखी चीज़ है। मानसरोवर का नाम कहाँ से डिराइव है, तो ये है आपका मानसरोवर का। विच लेक इज़ सिचुएटेड एट द फुट हिल ऑफ माउंट हरमुक, तो ये है आपका गंगाबल लेक। विच लेक इज़ सिचुएटेड एट द फुट हिल ऑफ माउंट हारमुक, तो ये है आपका गंगाबल लेक। नेक्स्ट,
विच लेक इज़ लोकेटेड एंड रूट टू अमरनाथ केव, तो कौन सा लेक है जो अमरनाथ केव के रास्ते में पड़ता है, तो ये है आपके शीशनाग, ठीक है, शीशनाग लेक। नेक्स्ट की बात करें, वेयर इज़ मानसबल लेक, ये आपको इससे पहले भी देखा, ये आपका है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है, ये है आपका गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। नीलनाग लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो ये है आपका बड़गाम में। नीलनाग लेक जो है ये बड़गाम में लोकेटेड है, बड़गाम में है नीलनाग लेक। अंचार लेक लोकेटेड नियर द सोरा एरिया ऑफ श्रीनगर, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे कहाँ पे है ये, तो ये श्रीनगर में है। इज़ कनेक्टेड विद द फेमस डल लेक वाइट चैनल नोन एज आमिर खान नाला। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, ये आमिर खान नाला क्या है, सो ये एक नाला है जो आंचार लेक को कनेक्ट करता है डल लेक के साथ, ठीक है। विच लेक इज शेप्ड लाइक एन आलमंड, तो दो लेक हैं जहाँ पे ये दोनों की शेप आलमंड जैसी है, तो ये है आलमंड मतलब बादाम। तो तारसर लेक इन अनंतनाग, तारसर लेक अनंतनाग, इसकी शेप कैसी है, एक आलमंड जैसी है। विच लेक इज शेप्ड लाइक एन आलमंड, तारसर, अगेन रिवीजन क्वेश्चन। विच लेक इज नोन एज विष्णुपद, कौसर नाग जो लेक है इसका नाम विष्णुपद भी है। विच लेक इज नोन एज विष्णुपद, तो ये है आपका कौसर नाग। नेक्स्ट की बात करें तो विच इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ एशिया, लार्जेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ एशिया कौन सा है, तो ये है आपका पेंगोंग सू, जो अभी बहुत न्यूज़ में है, लद्दाख में है, जहाँ पे अभी इंडियन और चाइनीज़ फोर्सेस भी बहुत टाइम के लिए एक दूसरे के वहाँ पे थी, तो अभी रिसेंट में थोड़ा सा उन्होंने जो है बैक ऑफ किया है। सो ये बहुत न्यूज़ में इस साल रहा है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है एशिया का यहाँ पे। मानसर लेक इज़ ऑल्सो नोन एज, ये इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, मानसरोवर। सो मानसर लेक जो है इसका दूसरा नाम क्या है, मानसरोवर। विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन कश्मीर, कौन सा सबसे डीपेस्ट लेक है कश्मीर, तो ये है आपका मानसबल लेक। मानसबल लेक इज़ द डीपेस्ट लेक इन कश्मीर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लें। मानसबल लेक इज़ द डीपेस्ट लेक इन कश्मीर। नेक्स्ट, वेयर इज संसार लेक लोकेटेड, संसार लेक कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका है पत्नी टॉप पे, जो जम्मू श्रीनगर के जो रास्ता है वहाँ पे पत्नी टॉप एक फेमस टूरिस्ट लोकेशन है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। संसार लेक कहाँ पे है, पत्नी टॉप। नेक्स्ट है, विच लेक इज़ द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू श्रीनगर सिटी, तो हरवन लेक जो है ये सोर्स का पानी का सप्लाई यहीं से आता है श्रीनगर सिटी को। श्रीनगर सिटी को कहाँ से पानी आता है, तो ये है आपका हरवन लेक। इन विच डिस्ट्रिक्ट हॉक्सर लेक इज सिचुएटेड, तो ये कहाँ पे है हॉक्सर लेक, तो ये है आपका बारामूला में। विच लेक इज़ ऑल्सो नोन एज हारमुग गंगा, तो ये है आपका गंगाबल लेक। गंगाबल लेक इज़ ऑल्सो नोन एज हारमुग गंगा, तो विच लेक इज़ ऑल्सो नोन एज हारमुग गंगा, तो ये है आपका गंगाबल लेक। विच आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर जहलिम, जहलिम रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, सो ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको आप पढ़ लें एक बार, आपको माइंड में ज़रूर रहेगा ये। सो मार्सर लेक फ्लोज इनटू विच रिवर, मार्सर जो लेक है ये कहाँ कौन से रिवर में फ्लो करता है, तो ये है आपका लिदर, जो फ्लो करता है कहाँ से, आपका पहलगाम से। द 120 मेगावाट 120 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सेवा 2 ऑफ NHPC in the Basholi belt of Jammu and Kashmir is located on which of the following rivers, कौन से रिवर पे है, तो ये है आपका रिवर रवि पे। 120 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट, कौन सा पावर प्रोजेक्ट, तो सेवा 2 ऑफ NHPC, बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है, तो कौन से रिवर पे है ये है रिवर रवि।
Which of the projects have been handed over to NHPC for execution? So इसमें ये सारे प्रोजेक्ट्स है जो NHPC को हैंड ओवर किए हैं रिसेंटली. Which treaty prohibits reserve storage of water on major rivers of Jammu and Kashmir? कौन सी ट्रीटी है जो जिसके विद इन हम पानी स्टोर नहीं कर सकते हैं, रिजर्व नहीं कर सकते हैं? सो ये है आपके इंडस वाटर ट्रीटी में. ठीक है. विच ऑफ द प्रोजेक्ट्स डज नॉट फॉल अंडर चिनाब बेसन? तो चिनाब बेसन में कौन से? तो ये है आपका करना प्रोजेक्ट जो चिनाब बेसन में फॉल नहीं करता है, इसका एक पार्ट नहीं है. सोकदोक लेक्स, 2 लेक्स हैं. सोकदोक बहुत सुना होगा आपने. सिचुएटेड ऑन हारमुक माउंटेन्स, इज एसोसिएटेड विद हिंदू डाइटी. तो कौन सी हिंदू डाइटी के साथ ये एसोसिएटेड है? तो ये है आपकी गॉडेस पार्वती. गॉडेस पार्वती से ये 2 रिवर्स एसोसिएट है. ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Which lake is located near Mansar Lake? in मानसर लेक के क्लोज में है, विसिनिटी में है. इन विच वैली इज यारबसू लेक सिचुएटेड? तो कहाँ पे है ये? इससे पहले भी देखा. तो ये आपका है नुब्रा वैली में. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, इसको एक बार पढ़ लें, आपको याद रह जाएगा. पहला स्टेटमेंट क्या है? जम्मू एंड कश्मीर इज़ वन ऑफ द एनर्जी स्टार्व्ड स्टेट्स ऑफ द कंट्री. तो ये ट्रू है. नेक्स्ट है द स्टेट जनरेट्स जस्ट 25, सिर्फ 25% ऑफ द एक्चुअल डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं. सो ये भी करेक्ट है. तो दोनों ट्रू है. तो बोथ 1 and 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ जहलम बेसन? तो कौन सा पावर प्रोजेक्ट है? इससे पहले भी इसको देखा है, सिवा पावर प्रोजेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पावर प्रोजेक्ट? तो ये रिपीट क्वेश्चन है अगेन. विच सेंट्रली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम प्रोवाइड्स फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इन द स्टेट? कौन सी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो विलेजेस में, रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी? तो ये है आपकी प्राइम मिनिस्टर ग्रामोदय योजना. JK has abundant water resources and great potential for hydro power, estimated at 20,000 megawatts. Estimated power जो यहाँ पे हाइड्रो पावर पोटेंशियल है कितना है? 20,000 megawatts. पावर प्रोजेक्ट्स along the river basins. तो इसको आप देखें, ये कुछ पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो डिफरेंट रिवर्स पे हैं. विच सेक्टर हैज शोन द हाईएस्ट इंक्रीज इन पावर कंजम्पशन? तो ये आपका डोमेस्टिक सेक्टर. व्हेन डिड जम्मू एंड कश्मीर माइक्रो मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस? तो ये था आपका 2011 जब माइक्रो मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कश्मीर में शुरू हो गए. विलेजेस इन लद्दाख आर डिपेंडेंट. आपको पता है लद्दाख में बहुत जगह पे लाइट नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, क्योंकि उतना डेवलप नहीं है. तो वो ज़्यादा डीजल पे ही डिपेंडेंट हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी नीड्स. सोलर एनर्जी कैन बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेज? बहुत सारे पर्पज़ के लिए सोलर एनर्जी यूज़ की जाती है. आपने बहुत जगह देखा होगा, कुकिंग, वाटर पंपिंग, स्ट्रीट लाइटिंग एक्सेट्रा. सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो ये आपका रिवर चिनाब पे आपका सलाल प्रोजेक्ट लोकेटेड है. हाउ मच पावर इज एस्टिमेटेड टू बी जनरेटेड फ्रॉम जियोथर्मल एनर्जी? ये है आपका 40 मेगावाट्स. 40 मेगावाट्स ऑफ पावर इज एस्टिमेटेड टू बी जनरेटेड फ्रॉम किससे? जियोथर्मल एनर्जी से. The JKS PDCL is pursuing the development of geothermal energy in Puga Valley in which of the following regions? तो ये है आपका, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, लद्दाख में ये बनने वाला है.
तो नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा जो है आपका कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी नहीं है। तो इसमें बहुत सारे रहते हैं, सोलर, जियो एंड फोटो वोल्टेक एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी हैज़ प्रोविजन एज एन इनकम सोर्स किन के लिए, तो ये हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए। व्हाट इज़ द इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ पावर इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये आपका 59.39% इंक्रीज्ड कंजम्पशन है कौन से सेक्टर में, तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। पूगा वैली इन लद्दाख रीजन इज़ पोटेंशियल सोर्स फॉर, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, तो जियोथर्मल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज़ में था। पूगा वैली, यहाँ पे जियोथर्मल जो पार्क बनने वाली है, वहाँ से 40 मेगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सोलर फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी इज़ कन्वर्जन ऑफ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती हैं, वो उसको कहते हैं सोलर फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी। फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी के थ्रू कन्वर्ट होती हैं सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। Which is the first hydroelectric project of J&K? हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सबसे पहले फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ J&K कौन सा है, तो ये है आपका मोहरा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एस्टैब्लिश्ड इन 1905। फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ J&K इज मोहरा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1905। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which is currently the biggest power generation project of Jammu and Kashmir? Salal hydroelectric project is सबसे ज़्यादा अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, सबसे बिगेस्ट जनरेशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ J&K, तो ये कौन है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। व्हाट इज़ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ बगलिहार 1, तो 450 कैपेसिटी है इसकी बगलिहार 1 की। उरी डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर, उरी डैम जो बन रहा है, प्रोसेस में है, ये कौन से रिवर पे बनने वाला है, तो ये है आपका जहलम रिवर पे। नेम द पावर प्रोजेक्ट ऑपरेशनल और चिनाब रिवर पे भी कितने पावर प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हैं, तो ये तीनों आपके सलाल, बागलिहार एंड दुलहस्ती जो कंबाइंड 390 मेगावाट्स पावर जनरेट करते हैं, ये कौन से रिवर पे हैं, ये है आपके चिनाब रिवर पे। व्हाट इज़ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक, तो इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 690। वेयर इज़ द नीमू बाजगू पावर प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड, ये कहाँ पे है, सो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। व्हाट इज़ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ उरी 1 एंड उरी 2, टोटल कितनी है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी दोनों की, तो इसकी है 480 उरी 1 की एंड उरी 2 की हैं 240 मेगावाट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। वेयर इज़ किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले एग्जाम में पूछा गया है, तो ये है आपका बांडीपुरा में। इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो वो है 330 मेगावाट्स। JK-SSB के एग्ज़ाम में आपको कैपेसिटी तो बहुत रेयरली पूछते हैं, लेकिन कौन सी जगह, कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन सा रिवर पे है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, सो इसको मार्क कर ले, बांडीपुरा में है ये किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट। वेयर इज़ पाकल दुल डैम प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है, तो ये है आपका चिनाब किश्तवाड़ में। कैपेसिटी कितनी है, तो 1000 मेगावाट्स। ओवर विच रिवर रैटल पावर प्रोजेक्ट इज़ प्रोजेक्टेड टू बी बिल्ड, तो ये अभी ऐसा प्रोजेक्ट है जो बना प्रोजेक्ट है, इसकी प्रोसेस में है, कहाँ पे बनेगा, तो ये है इसका चिनाब रिवर पे। रैटल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे बनने वाला है, तो चिनाब रिवर कहाँ पे है, तो ये है डोडा डिस्ट्रिक्ट में।
नेक्स्ट की बात करें तो व्हाट इज़ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो वो है 850 इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, अप टू 1000 ये जाएगा। ओवर विच रिवर रंजीत सागर डैम पावर प्रोजेक्ट इज़ बिल्ट। तो कौन से रिवर पे है, तो ये है आपका रवि इन शाहपुर कंडी। वेयर स्टेकना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ बिल्ट। तो कहाँ पे है ये, लेह में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेह में बनेगा सिंध नाला पे। स्टेकना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये बनेगा लेह सिंध नाला। व्हाट इज़ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ ओरी 1, इससे पहले भी देखे हम ये क्वेश्चन। तो ये ओरी 2 का जो है वो 240 मेगावाट्स का है, एंड ओरी 1 का जो है वो है अराउंड 480 मेगावाट्स। इन विच, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट, इससे पहले भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट। सो ये था हमारा करंट अफेयर्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं। ऑलमोस्ट 130 क्वेश्चंस हैं इसमें, 130 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। आपका बहुत सारा डाउट, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें क्लियर हो गए होंगे। आरटीआई से रिलेटेड, पावर प्रोजेक्ट्स, रिवर्स, लेक्स के रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, आप इनको, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, आपको एग्ज़ामिनेशन में बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे हम बहुत सारे एमसीक्यूज़ लेके आने वाले हैं। कमिंग अप एग्ज़ामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आएंगे, जो आपका क्लास 4 का एग्ज़ाम होने वाला है अभी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ लेके आएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई सा क्वेश्चन छोड़ना ना पड़े। आप जाएं और आंसर मार्क करके आ जाएं और अपनी सिलेक्शन जो है वो कंफर्म कर दें। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले कंटेंट ने कुछ नए कंटेंट के साथ।